हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आपको आपके अपने YouTube चैनल फालतू मैथ में स्वागत करता हूं। और दोस्त, आज के वीडियो में हम लोग बीपीटी खत्म करने के बाद, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी की से रिलेटेड सारी कॉन्सेप्ट खत्म करने के बाद हम लोग सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना क्या दोस्त, सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग समझते हैं सिमिलर वर्ड को, समझते हैं कि सिमिलर होता क्या है, सिमिलर का क्या मतलब है, सिमिलरिटी से आप क्या समझते हो। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सिमिलर वर्ड समझिए। ठीक है दोस्त, हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले सिमिलर फिगर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सिमिलर फिगर बोलो या सिमिलर क्या बोल सकते हैं, पॉलीगॉन भी बोल सकते हैं। सही कि नहीं दोस्त, पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स का मतलब क्या हुआ दोस्त, मैनी साइड वाला, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सही ना, स्क्वायर, ये सबको हम क्या बोलते हैं दोस्त, पॉलीगॉन बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, 3 से ज्यादा साइड वाला क्लोज फिगर को पॉलीगॉन बोला जाता है। तो सिमिलर पॉलीगॉन हमको स्पेशली पढ़ना है, किसके बारे में है, सिमिलर ट्रायंगल के बारे में बात करना है। ठीक है, अब ये देखिए सिमिलर पॉलीगॉन का मतलब क्या हुआ। जैसे हम यहाँ पे देखिए, मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया। क्या बनाया दोस्त, सर्कल दिखाई दे रहा है, यस सर्कल है। क्या है, सर्कल है। और एक दूसरा सर्कल बनाया। ठीक है दोस्त, ये मान लो कि 4 सेंटीमीटर है, और ये क्या दोस्त तुम्हारा 2 सेंटीमीटर है। सही कि नहीं है। तो बोलो सिमिलर होने के लिए, तो सिमिलर को हिंदी में क्या कहते हैं, कहते हैं समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, समरूप। सम मतलब क्या होता है, सेम, और रूप मतलब उसका शेप एक जैसा होना चाहिए। तो सिमिलर होने के लिए क्या क्राइटेरिया दोस्त, सिमिलर होने के लिए क्राइटेरिया ये है कि उसका शेप एक जैसा होना चाहिए। ठीक है दोस्त, शेप एक जैसा होना चाहिए। साइज क्या होना चाहिए, शेप होना चाहिए सेम। ठीक है, अगर एक सर्कल है तो दूसरा भी सर्कल होना चाहिए। ठीक है, एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरा भी राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। करेक्ट है, शेप सेम होना चाहिए। साइज डिफरेंट भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। साइज क्या हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट और इक्वल दोनों चलेगा। ठीक है जी, डिफरेंट और इक्वल दोनों चलेगा, लेकिन जो साइड्स है उसके रेशियो बराबर होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिफरेंट भी होगा तो रेशियो क्या होना चाहिए दोस्त, रेशियो बराबर होना चाहिए, किसके, साइड के। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएगा दोस्त, सिमिलर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। मतलब दुनिया में जितने भी आपका स्क्वायर है ना, स्क्वायर का सॉरी सर्कल है, वो आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्योंकि इसके साइज क्या होते हैं दोस्त, उसके जो शेप है वो सेम होता है, सर्कुलर शेप का होता है वो। और इसको हम जूम करके आराम से इसके जैसा बना सकते हैं, क्योंकि रेडियस को तो हमको सेम करना है ना भाई। इसको दुगुना करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, एक ही लेंथ है, उसको जूम करके आराम से उसके बराबर बना सकते हैं, रेडियस के बराबर। तो वो क्या कहलाएगा दोस्त, वो कहलाएगा तुम्हारा सिमिलर सर्कल कहलाएगा। ठीक है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर होता है, बिल्कुल समझ में आ रहा है बात। उसके बाद देखो, बात करते हैं दोस्त स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर आपका जितना भी होगा, ठीक है ना, स्क्वायर आपका जितना भी होगा वो सब क्या होगा, सिमिलर ही होगा। जैसे मान लो ये आपका 6 सेंटीमीटर का है और ये आपका 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ठीक है दोस्त, कितना सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ठीक है, ए बी सी, और ये पी क्यू आर, पी क्यू आर एस। दो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ दोस्त, स्क्वायर दिया हुआ है। और दोनों का शेप सेम है कि नहीं, बोलो दोनों कैसा है, दोनों आपका किस शेप का है, दोनों जो है आपका वो स्क्वायर शेप का है। ठीक है, और इसके साइड को अगर तुम जूम करोगे तो भैया 6 आराम से बना सकते हो 3 गुना करने पे। तो मतलब ये क्या हो गया, ये सिमिलर रेक्टेंगल्स हो गया। ठीक है, तो जितने भी दोस्त स्क्वायर होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में सिमिलर ही होते हैं, क्योंकि रेगुलर फिगर है। और जितने भी रेगुलर फिगर है वो सब आपस में क्या होगा दोस्त, पक्के से सिमिलर होगा। रेगुलर फिगर का मतलब क्या होगा, कि जिसके साइड्स, ठीक है, इक्वल हो। और क्या हो दोस्त, एंगल भी क्या होता है, साइड इक्वल होता है और एंगल भी इक्वल होता है। तो अगर साइड और एंगल बराबर है तो शेप सेम होगा। ठीक है दोस्त, और क्या होगा, वो सिमिलर फिगर कहलाएगा। तो ऑल रेगुलर फिगर्स क्या होता है दोस्त, सिमिलर होता है। जितने भी रेगुलर पॉलीगॉन है सब सिमिलर होता है। जैसे देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका, ठीक है, तीनों साइड बराबर। और यहाँ पे भी देखो इससे बड़ा बना लो। ठीक है, इसके भी तीनों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और एंगल सब कितना होता है, 60 का होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्त, ये तुम्हारा डी ई एफ है। तो कहने का मतलब दोस्त ये है कि जितने भी रेगुलर फिगर्स होते हैं वो सब क्या होता है दोस्त, वो सब आपका सिमिलर फिगर होता है। करेक्ट है ना जी, क्या होता है, सिमिलर फिगर होता है। ठीक है, तो स्टार देकर के तुम ये दो बात देख सकते हो कि ऑल रेगुलर पॉलीगॉन्स, ऑल, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन्स आर सिमिलर। सिमिलर क्या होता है दोस्त, सिमिलर होता है। जितने भी रेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया आपका, स्क्वायर हो गया, ये भी आप एक तरीके से रेगुलर ही है। सही कि नहीं है।
ओके, उसके बाद आपका हेक्सागोन हो गया, रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर पेंटागोन एंड ऑल दैट। ये सब क्या है दोस्त, ये सब आपका सिमिलर फिगर है, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्त ये बात करते हैं क्या, तो भैया तुमको समझ में सिमिलर तो हो गया, लेकिन अगर सिमिलर नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। किसको हम सिमिलर नहीं बोलेंगे, किसको बोलेंगे, तो वो तो तुमको समझ में आ गया कि भैया सेम एक जैसा होना चाहिए और उसके साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। मतलब क्या कि अगर इसके साइड को हम जूम करेंगे तो इसके बराबर बन जाए। इसके साइड को जैसे मान लो कि अगर ये 4 सेंटीमीटर का है और ये 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना, तो अगर हम इसका क्या करेंगे दोस्त, 1.5 गुना करेंगे, ठीक है ना। इसमें अगर तुम इसे डिवाइड करोगे, किसका गुना कितना बढ़ाओगे, ठीक है ना। मतलब 4 में दोस्त हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा, बताओ, है ना। तो 3/2 से करना पड़ेगा, तो 1.5 गुना ही तो कर रहे हैं ना भाई। तो अगर हम इसका 1.5 गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये 4 है तो सब 4 4 4, तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। और इसके करस्पॉन्डिंग ये भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये क्या कहलाएगा, सिमिलर। लेकिन अभी देखो मैं तुमको दोस्त एग्जाम्पल देता हूँ, ये कि देखो ये तुम्हारा क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये मान लो कि तुम्हारा 15 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और ये तुम्हारा 2 सेंटीमीटर का है। और एक मैं रेक्टेंगल यहाँ बनाता हूँ, देखो, ठीक है, ये मैं यहाँ बनाता हूँ, इसको मैं लेता हूँ 1 सेंटीमीटर और इसको मैं लेता हूँ मान लो क्या, इधर ले लो दोस्त तुम 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हो सकता है ऐसा रेक्टेंगल, बिल्कुल हो सकता है दोस्त। अगर तुम इसको 2 गुना करोगे तो भैया, है ना, इसको तुम 2 गुना करोगे, इसको 2 गुना करोगे तो ये तो बन जाएगा। लेकिन क्या है, इसको 2 गुना करने पे ये आएगा 14 आएगा। मतलब क्या, इसके साइड का रेशियो बराबर नहीं आएंगे, मतलब हम इस दोनों को क्या बोलेंगे, सिमिलर नहीं 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 बोलेंगे। समझ में आ गया। तो सिमिलर फिगर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम जूम किए तो हर करस्पॉन्डिंग साइड बराबर आना चाहिए एक साथ, ठीक है। अगर एक साथ आएगा तो सिमिलर होगा, अन्यथा सिमिलर फिगर नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है। 9th क्लास में दोस्त तुमने क्या पढ़ा है, 9th क्लास में आपने पढ़ा है कंग्रुएंसी। क्या पढ़ा दोस्त, कंग्रुएंसी पढ़ा है। तो जैसे हमने 9th क्लास में कंग्रुएंसी पढ़ा है, उसके 5 क्राइटेरिया पढ़े हैं, उसी तरीके से दोस्त यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, सिमिलरिटी के सिलेबस में तो 4 क्राइटेरिया है, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से पढ़ाऊंगा RHS क्राइटेरिया सिमिलरिटी में भी, ठीक है, जिसको देख करके आपको मजा आ जाएगा। तो 4 सिलेबस में है, एक आपको बोनस के रूप में दोस्त मिलेगा, ठीक है। यस, तो सिमिलर वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि शेप सेम होना चाहिए, साइज अलग होगा, डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, सही कि नहीं है। लेकिन साइड का जो रेशियो है वो हमेशा दोस्त बराबर आना एकदम मैंडेटरी है, तभी पिक्चर क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर किसको कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए भैया एकदम फोटोकॉपी होना चाहिए। क्या मतलब फोटोकॉपी का मतलब, जैसे देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट कब होगा, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है, सही है ना, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, एंगल तो भैया 60 डिग्री होगा ही होगा, सब 6 सेंटीमीटर होगा, कुछ ज्यादा ही 6 हो गया ना भाई इसमें, 60 60 60 या 6 6 6। तो ये ABC ट्रायंगल है दोस्त तुम्हारा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है दोस्त, दूसरा है, ये भी क्या है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, और एंगल भी क्या है 60 60 60। इसका नाम बस अलग है, बस सारा चीज सेम ही है, ठीक है। तो जब दो ज्योमेट्रिकल फिगर का क्या हो दोस्त, हर चीज सेम हो, है ना, हर चीज क्या हो, सेम हो, मतलब एक्चुअली में वो एक ही फिगर है, बस आपने इसको निकाल करके यहाँ रख दिया हुआ है, आप ऐसा समझ लो, ठीक है, उसका फोटोकॉपी है, ठीक है नहीं है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन की क्या मतलब होता है दोस्त, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन का मतलब क्या है कि 100% सेम। हमारी भाषा में आप समझिएगा तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, जब दो पॉलीगॉन 100% सेम हो गया। 100% सेम होने का मतलब क्या दोस्त, कि उसका शेप भी सेम होगा, ठीक है दोस्त। क्या होगा दोस्त, उसका शेप भी सेम होगा और साइज भी क्या होगा, सेम होगा। साइज भी क्या होगा दोस्त, सेम ही होगा। तो जब शेप एंड साइज दोनों सेम हो गया, ठीक है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोल देते हैं, सही है। तो आपको बेसिक डिफरेंस सिमिलरिटी का क्या मतलब होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। शेप सेम होना चाहिए और साइज डिफरेंट भी होगा तो चलेगा, सेम भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन डिफरेंट जब होगा तो उसके साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए, मतलब मल्टीपल होना चाहिए, ठीक नहीं है। जैसे ये देखो यहाँ पे मल्टीपल्स है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल नहीं हुआ तो हम इसको सिमिलर फिगर नहीं बोलेंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब 100% सेम होगा, सही कि नहीं है। जैसे ये अगर इसका हम फोटोकॉपी बना दें यहाँ पे तो क्या बन जाएगा दोस्त तुम्हारा, वो क्या बन जाएगा बोलो, कॉन्ग्रुएंट क्या कहलाएगा आपका, रेक्टेंगल कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, रेक्टेंगल, सॉरी ये स्क्वायर कहला जाएगा, कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर कहला जाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे हमने इसी के जैसे एकदम सर्कल बना दिया 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला, तो क्या हो जाएगा वो
कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो शेप एंड साइज दोनों बराबर है, मतलब 100% अगर बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट है। इसका नाम ही क्या है? सर्वांगसम। हिंदी में दोस्तों इसको क्या कहते हैं? सर्वांगसम। सर्व अंग समान, मतलब उसके जितने भी पार्ट है, मतलब सारा साइड सारा एंगल आपस में इक्वल है, तभी वो सर्वांगसम है, अन्यथा सर्वांगसम नहीं है। ठीक है दोस्त, आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा सिमिलर पॉलीगॉन्स और कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन के बारे में, किसको सिमिलर बोलेंगे और किसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। अगर ये स्लाइड आपको अच्छे से दोस्त समझ में आ गया तो समझ लो कि आपका एक्सरसाइज जो है ना 6.1 का जो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाला दिया हुआ है वो सारा आरामी से आप एकदम से आंसर कर सकते हो। अब उसको जाकर के आप बना सकते हो। अब भैया हमको कौन कौन सा क्राइटेरिया डिस्कस करना है यहाँ पे, एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं और एक एक करके दोस्त प्रूफ लेकर के आएंगे आपके लिए, ताकि आपको आपके दिमाग पे लोड भी ना पड़े, वीडियो छोटा हो और आपको देखने में मजा आ जाए। तो एक बार दोस्त इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आज दोस्त बात करते हैं क्या सिमिलर ट्रायंगल्स के कौन कौन से क्राइटेरिया हमको पढ़ना है। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप कॉन्ग्रुएंसी के है ना 5 क्राइटेरिया आपने पढ़ा है 9th क्लास में, और अगर आप वो जानना चाहते हो तो उसका एक वीडियो बेसिक्स मैथ में मैंने ये चीज दोस्त पढ़ाया हुआ है आपको। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा, अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप जाकर के वहां देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल भाई आपको याद होगा दोस्त कि हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था? 9th क्लास में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में। तो हमने कितने क्राइटेरिया पढ़े थे वहां पे? हमने दोस्त यहाँ पे पढ़ा था क्या? टोटल 5 क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया था आपको साइड एंगल साइड। ठीक है दोस्त, दूसरा क्या क्राइटेरिया दोस्त? दूसरा क्राइटेरिया था कि आपका एंगल साइड एंगल। ठीक है दोस्त, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया था। तीसरा क्राइटेरिया क्या था दोस्त आपका? बताइए। आपका था एस, इसी से निकला हुआ था दोस्त, डबल ए एस, है ना, 2 साइड और 1 एंगल। चौथा क्राइटेरिया था आपका ट्रिपल एस। ठीक है, और 5वां क्राइटेरिया दोस्त आपका आर एच एस। मतलब क्या? पहला क्राइटेरिया क्या कह रहा है कि 2 साइड का ये क्या कॉन्ग्रुएंसी में क्या होना चाहिए दोस्त? बात समझिएगा, कॉन्ग्रुएंसी में 2 ट्रायंगल्स, ठीक है, 2 ट्रायंगल्स के एंगल भी इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त? एंगल भी क्या होना चाहिए? एंगल इक्वल होना चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए दोस्त? इक्वल। ठीक है, एंगल होना चाहिए इक्वल। और साइड भी क्या होना चाहिए? साइड्स भी क्या होना चाहिए? इक्वल। समझ में आ रहा है? लेकिन दोस्त सिमिलरिटी में हमको जो क्राइटेरिया पढ़ना है वो पहला क्राइटेरिया आपका है ट्रिपल ए क्राइटेरिया। ट्रिपल ए क्राइटेरिया का क्या मतलब है कि अगर 2 ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर आपस में बराबर है तो वो ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, इसका प्रूफ लेकर के आएंगे दोस्त एक एक करके। ठीक है, दूसरा आपका क्या है? डबल ए क्राइटेरिया। अगर 2 एंगल बराबर तब भी ट्रायंगल क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया दोस्त हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रिपल एस क्राइटेरिया। यहाँ पे सिमिलरिटी में क्या है दोस्त कि सिमिलरिटी के जितने भी एस 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 आपको साइड दिखेगा, यहाँ पे एंगल क्या होना चाहिए? सिमिलरिटी में एंगल्स आपका होना चाहिए दोस्त, एंगल्स आपका होना चाहिए इक्वल। ठीक है, और साइड क्या होना चाहिए? साइड्स क्या होना चाहिए? साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेशियो इक्वल होना चाहिए। इस बात का दोस्त ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहाँ पे साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, चौथा क्राइटेरिया दोस्त जो है वो आपका क्या है? वो आपका क्राइटेरिया है एस ए एस, मतलब 2 साइड का रेशियो और बीच वाला एंगल अगर बराबर है तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। ठीक है दोस्त, और क्या? 5वां क्राइटेरिया जो है दोस्त वो क्या कहता है आपका? वो आपका यहाँ भी आरएचएस क्राइटेरिया है, लेकिन ये हम अलग से आपको पढ़ाएंगे दोस्त। ठीक है, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस बातें हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको बात समझ में आ गई कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब है। जैसे देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी। ठीक है दोस्त, और यहाँ पे ट्रायंगल क्या है आपका? डीईएफ। ठीक है दोस्त, डीईएफ ट्रायंगल है। तो अगर हम पहला क्राइटेरिया लगाते हैं दोस्त, पहला क्राइटेरिया क्या आपका? एसएएस, मतलब 2 साइड ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और एंगल बीच में है। भाई एंगल क्या है? बीच में है, तो इस दोनों साइड को बनाता हुआ जो एंगल है, इंक्लूडेड एंगल है दोस्त, वही बराबर होगा, तब इस तरीके से मामला सेट होगा दोस्त। ये एंगल ए इसके बराबर, ए बी किसके बराबर? डी के बराबर, और एसी किसके बराबर? डीएफ के बराबर। तो ट्रायंगल क्या कह देते हैं कि भाई एस ए एस क्राइटेरिया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है दोस्त कि बाकी के जो 2 पार्ट है, बी किसके बराबर? डी के बराबर, सी किसके बराबर? एफ के बराबर, और बीसी किसके बराबर? ईएफ के बराबर। मतलब बाकी का जो 3 पार्ट बच गया साइड और एंगल को के से रिलेटेड, वो आपस में बराबर हो जाएगा, और उसको हम बोलते हैं सीपीसीटी। क्या बोलते हैं दोस्त? हम बोलेंगे क्या कि अगर ट्रायंगल एबीसी क्या हो गया दोस्त? क्या हो गया भाई? कौन क्राइटेरिया हुआ? एस ए एस, एस एस क्राइटेरिया आपका ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का क्या साइन होता है दोस्त? 2 है ना, इक्वल हो गया, और यहाँ पे हमने इस तरीके साइन लगा दिया तो कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल हो गया। डीईएफ के क्या दोस्त? इक्वल है। ठीक है, तो जैसे ही 3 पार्ट से तो ये कॉन्ग्रुएंट हुआ है, और बाकी का 3 पार्ट अपने आप क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, है ना। तो वो कौन से पार्ट है दोस्त? वो आपका पार्ट हो गया क्या?
बच गया क्या, BC, तो BC किसके बराबर हो जाएगा, EF के बराबर हो जाएगा। एंगल B किसके बराबर हो जाएगा दोस्त, एंगल F के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और एंगल C किसके बराबर हो जाएगा दोस्त, एंगल C आपका बराबर हो जाएगा एंगल F के, सॉरी ये BE के बराबर होगा और ये F के बराबर होगा। ठीक है, इसीलिए हम ट्रायंगल को क्या करते हैं दोस्त, कंग्रुएंट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको इनका जरूरत पड़ता है, तो पहले हमको ट्रायंगल कंग्रुएंट करना पड़ेगा, फिर हम ये बात करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से एसएस क्राइटेरिया का क्या मतलब है कि दो एंगल बराबर होगा। ठीक है दोस्त, क्या होगा, दो एंगल बराबर होगा, एक साइड बराबर होगा। तो इसको अच्छे से समझने के लिए आप जाइए उस वीडियो को देखिए। ठीक है, कंग्रुएंसी में क्या होगा दोस्त, एंगल्स इक्वल होना चाहिए, साइड भी इक्वल होना चाहिए, मतलब एक दूसरे का फोटोकॉपी होगा, और ये क्राइटेरिया है, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे ये विशेष रूप से हम यहाँ बात करना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्या है, पहला क्राइटेरिया आपका क्या है, बोल रहा है क्या, ट्रिपल ए क्राइटेरिया। ट्रिपल ए का मतलब क्या हुआ कि एक ट्रायंगल है दोस्त, ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल है और डीईएफ एक दूसरा ट्रायंगल है। ठीक है दोस्त, डीईएफ क्या दोस्त, एक दूसरा ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपका डीईएफ एक दूसरा ट्रायंगल है। यहाँ पे क्या बोल रहा है ट्रिपल ए क्राइटेरिया में कि अगर इसके तीनों एंगल आपस में बराबर है, मान लो कि एंगल ए अगर डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी किसके बराबर है, एंगल एफ के बराबर है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से मामला है तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया से ट्रिपल ए क्राइटेरिया ए एंगल 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 क्राइटेरिया, ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, सिमिलर में देखिए कि ये बराबर नहीं है, क्योंकि बराबर एक दूसरे का नहीं है, तो ये बराबर हटा देते हैं, केवल हम ये वाला साइन उड़ता हुआ चिड़िया का साइन या बादल का साइन ले लेते हैं। हम क्या बोलते थे कि ट्रायंगल क्या हुआ दोस्त, यहाँ पे सिमिलर हो गया, तो हम बोलेंगे ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डीईएफ के। और दोस्त अगर ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो उसके साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर। तो साइड देखो क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड एबी के बराबर क्या आपका डी है ना, पहला दूसरा एबी के एबी बट्टे क्या हो जाएगा दोस्त, डीई हो जाएगा। ठीक है, बीसी बटे क्या हो जाएगा दोस्त, बीसी बटे ईएफ। ठीक है, और एसी बटे क्या हो जाएगा दोस्त, एसी बटे हो जाएगा आपका क्या, एसी बटे आपका हो जाएगा दोस्त डी एफ। ठीक है, तो अगर एंगल से सिमिलर हुआ तो साइड का रेशियो बराबर, और अगर साइड का रेशियो बराबर से सिमिलर हुआ तो एंगल बराबर। समझ में आ रहा है, कहने का मतलब ये दोस्त कि क्या, कहने का मतलब ये दोस्त कि अगर एंगल से अगर है ना ट्रायंगल एंगल 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 से अगर सिमिलर हुआ, ठीक है, तो दोस्त क्या होता है, साइड का रेशियो बराबर होता है। और अगर साइड का रेशियो बराबर होगा तब भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, और जब ट्रायंगल सिमिलर होगा तो एंगल बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी ये जो तीन है मैं अभी आपको बताता हूं, और इसका एक एक करके दोस्त प्रूफ लेकर के आएंगे बहुत जल्द। ठीक है, तो एक बार आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देख भाई, बाकी के जो है ना तीन क्राइटेरिया रह गया, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डबल ए क्राइटेरिया, डबल ए क्राइटेरिया क्या कहता है, दूसरा वाला डबल ए क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर दो ट्रायंगल्स है, ठीक है, दो ट्रायंगल्स है, मान लो कि पी क्यू आर ट्रायंगल है आपका और डीईएफ ट्रायंगल है आपका, ठीक है, डीईएफ ट्रायंगल है, तो अगर इसके दो एंगल अगर आपस में बराबर हो गया, जैसे मान लो कि ये एंगल इसके बराबर है ना, क्यू ई के बराबर है, और एंगल आर जो है आपका वो एंगल एफ के बराबर है, ठीक है, तब भी ट्रायंगल क्या हो जाता है दोस्त, तब भी ट्रायंगल सिमिलर ही होता है। रीजन ये है दोस्त, बड़ा सिंपल सा मामला, देखो इसको फील करो, देखो बताते हैं ऐसा क्यों होता है, दो पे ही क्यों हो जाता है। जैसे मान लो कि अगर मान लो कि ये 70 डिग्री है, 70 डिग्री है, 70, और ये आपको 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये दोनों बराबर है तो ये भी 70 होगा, और ये सी एफ के बराबर है तो ये भी 60 होगा। तो यहाँ पे तीसरा एंगल निकालोगे तो क्या निकलेगा, 7 130 हो गया दोस्त, तो ये 50 डिग्री आएगा, और यहाँ पे 7 ये भी कितना आएगा, 50 डिग्री आएगा। तो कहने का मतलब दोस्त ये है कि अगर किसी ट्रायंगल का दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल तो क्या आएगा, बराबर ही आएगा, क्योंकि तीनों का सम 180 है, सही कि नहीं है। तो इसके वजह से तीनों एंगल बराबर हो जाता है। तो हम ये कह देते हैं कि भाई ए क्राइटेरिया, क्योंकि दो एंगल बराबर तो तीसरा को ऑटोमेटिक बराबर होना पड़ेगा, और जब ऑटोमेटिक बराबर होगा तो क्या पहला क्राइटेरिया नहीं लग जाएगा। तो दोस्त ये इसी से निकला हुआ है, ये थ्योरम है, ये कौड़ी लड़ी है, ठीक है ना। तो भैया कहने का मतलब ये है कि डबल ए क्राइटेरिया से भी ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल आपका पी क्यू आर सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, ट्रायंगल डीईएफ के। और ट्रायंगल जैसे ही सिमिलर हुआ तो हम क्या बोलेंगे दोस्त, कि एंगल पी जो है वो बच गया, बाकी एंगल पी क्या बच गया, एंगल डी के बराबर, और यहाँ पे बोलेंगे दोस्त CPST। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त, समझ लो, सी मतलब करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ कि ये एंगल किसको ढक रहा है दोस्त, इसको ढक रहा है, मतलब जो जिसके बराबर है उसको हम करस्पॉन्डिंग बोलेंगे। तो P बराबर क्या है, D है, तो एंगल P का करस्पॉन्डिंग क्या कहलाएगा, D कहलाएगा, संगत साथ वाला। ठीक है दोस्त, ठीक है। और क्या हो गया दोस्त, एक तो ये हो गया, दूसरा साइड का रेशियो बराबर होगा, तो साइड का रेशियो आपको पता है क्या हो जाएगा दोस्त, PQ। तो PQ को जूम करने, किसको जूम करने पे, इसको बड़ा करेंगे तो ये आएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये होगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये होगा, और इसको छोटा करने पे इसके बराबर आएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि PQ बटे D आपका हो जाएगा DE, है ना,
क्यू आर बटे क्या हो जाएगा दोस्त, क्यू आर बटे हो जाएगा ई एफ, और पी आर बटे क्या हो जाएगा दोस्त, पी आर बटे हो जाएगा डी एफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भैया साइड का रेशियो बराबर और ये बराबर है ना, एंगल एक जो बच गया वो बराबर, तो ये तुम्हारा डबल ए क्राइटेरिया। ट्रिपल एस क्या कहता है, ट्रिपल एस ये कहता है क्या, तीसरा देख लो दोस्त, ट्रिपल एस क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर एस 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 क्राइटेरिया की अगर दो ट्राइंगल है और उसके साइड का रेशियो बराबर है, ठीक है दोस्त, देखो ये ट्राइंगल है, सही है दोस्त, और इसके साइड का रेशियो क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है मिस्टर। मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एबीसी ट्राइंगल है और ये तुम्हारा डीई एफ ट्राइंगल है, इसके साइड का रेशियो बराबर है ना। कंडीशन यहाँ पे क्या है कि इफ करस्पॉन्डिंग साइड, तो ए बी बटे क्या हो जाएगा डीई, ठीक है दोस्त, बीसी बटे क्या हो जाएगा ई एफ, और एसी बटे क्या हो जाएगा दोस्त, एसी बटे हो जाएगा आपका डी एफ, ठीक है। तो अगर साइड का रेशियो बराबर है तब भी ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होगा। ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है दोस्त, सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, और ट्रायंगल जब सिमिलर हो गया है ना एस 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 क्राइटेरिया से, तो इसके बाकी के जो तीन दोस्त क्या बचा है एंगल, वो आपस में इक्वल हो जाएगा। एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, एंगल डी, एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, एंगल ई हो जाएगा, और एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल एफ हो जाएगा। रीजन क्या देंगे, सीपी एस टी, जो कि सिमिलर ट्रायंगल है। कंग्रुएंसी में क्या बोलते हैं दोस्त, सीपीसीडी बोलते थे, करस्पॉन्डिंग पार्ट जो जिसको ढकेगा, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल बोलते थे किसमें, सीपीसीटी में, जब कंग्रुएंसी पढ़ते थे। यहाँ पे क्या बोले, सीपीएसटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या बोल रहे दोस्त, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, तो बराबर हो गया। और चौथा को क्या बोल रहा है, चौथा दोस्त ये बोल रहा है क्या, चौथा क्राइटेरिया, ठीक है, कि एस ए एस, ठीक है, मतलब दो साइड का रेशियो बराबर होगा और बीच वाला एंगल बराबर होगा। मतलब जैसे देखो इसी में बात करें तो क्या बोलेगा आपको कि ए सी बट्टा क्या दोस्त, डी एफ है, ठीक है, और ए बी बट्टा क्या दोस्त, ए बी बट्टा क्या आपका डीई है। तो देखो इसका रेशियो इसका और इतना बटे इतना करे, और इसका रेशियो बराबर है कि नहीं है, और बीच वाला जो एंगल, एंगल ए और एंगल डी के बराबर है, ठीक है, और क्या एंगल ए बराबर एंगल क्या है, डी है। तो भैया एस ए एस क्राइटेरिया है कि नहीं लगेगा, दो साइड का रेशियो और बीच वाला जो एंगल है वो बराबर है, तो सिमिलरिटी में साइड का रेशियो बराबर होगा, ठीक है, और एंगल बराबर होगा, तो भैया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। और जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो तीनों साइड का रेशियो बराबर होगा, सही है ना, तो बाकी जो साइड बच गया उसका भी रेशियो सबके बराबर हो जाएगा, और बाकी जो दो एंगल बच गए वो भी आपस में दोस्त क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चारों क्राइटेरिया समझा दिया। आरएचएस क्राइटेरिया दोस्त मैं जब आपको पढ़ाऊंगा उसी समय समझाऊंगा, ठीक है। तो ये भी होता है, ये अलग से था दोस्त बोनस के फॉर्म में, ठीक है ना, तो इसको हम जब बात करेंगे तब करेंगे, फिलहाल इसको रहने देते हैं, ठीक है। एक एक करके दोस्त इसका मैं प्रूफ लेकर के आऊंगा आपके लिए, ठीक, और उसके बाद आपको एक एक करके प्रूफ दिखाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्त ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो कंग्रुएंट है वो सिमिलर है कि नहीं है, तो जितने भी कंग्रुएंट फिगर है या ट्रायंगल है वो सब सिमिलर भी होगा। क्यों, क्योंकि जितने भी कंग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे दोस्त उसके एंगल बराबर होंगे एक दूसरे के, तो बराबर हो गया तो भैया सिमिलर होगा कि नहीं होगा, होगा ही होगा। और साइड का रेशियो क्या होगा, 1:1:1:1 होगा, तो साइड का रेशियो भी बराबर है, एंगल भी बराबर है, मतलब ऑल कंग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है दोस्त, बट उल्टा नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये दोनों सिमिलर तो है, ये दोनों सिमिलर है, लेकिन क्या इसको कंग्रुएंट बोलोगे, नहीं बोलोगे। कंग्रुएंट तभी होगा जब साइड भी बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे साइड क्या बराबर है, नहीं है। तो ये बात दोस्त तुम लिख लेना कि ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर, सॉरी, ऑल कंग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट कंग्रुएंट, ठीक है दोस्त। तो आई होप इसका भी एक बार दोस्त स्क्रीनशॉट ले लो, ये चारों क्राइटेरिया क्या क्या हमको बात करना है इसमें वो हम समझ में आ गया हमको, ठीक है। अब दोस्त हम करेंगे क्या, अब एक एक करके आपको प्रूफ देंगे, समझ में आ गया होगा आपको, उसके बाद हम करेंगे इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसका मजा लेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्त इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।